Okay. Just to just to revise, we are learning NumPy. NumPy is a module, right? So we use it for numerical calculation. So numerical calculations के लिए use होता है and generally इसका important aspect ये है, it handles dimensionality and dimensions, right? Number of dimensions I can handle. So कल हमने एक metric structure देखा था, which is nothing but a two-dimensional array, right? Array is a basic data type in the NumPy library. What is library and what is open source? Why we are learning NumPy? Most of the things I have covered it in yesterday's lecture, right? Hope that thing is clear. Okay, so coming back to memory optimization, all those things, right? So ये हमने देखा था, and we were interested in shape, size, and data type. तो ये हमने two dimensional array create किया था, np.array, right? And it is a two-dimensional, but I want to create it as a 5. So I can mention nd min and dimensions का एक सर parameter स्क्रीन आपने शेयर नहीं किया ना अभी तक? Oh, sorry. Oh, I guess now it is visible. Okay. So this is, hope my screen is visible now. Yes, sir. Yes. Okay, good. So this is a dimensionality which we are कल हमने यहाँ तक देखा था. So how I know कि this is 5-dimensional? यहाँ पे आप देख सकते हो एन डिम मैंने प्रिंट किया है. If you want ये डायरेक्टली भी आप प्रिंट करके भी देख सकते हो. Okay, what is the error? हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की है, राइट? So that is why the error. np name np is not defined. Sorry. यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो this is 5 dimensions, right? 1 2 3 4 5. Okay, but observing interesting thing is this int 8 data type है integer 8 to be more specific. एक integer 32 भी हमने देखा था. So what it is for int 8 32 क्या है? Let's understand with help of this simple chart. Generally Python के जो data type है, these are categorized into this. Python में क्या रहता है? सिर्फ int data type रहता है, right? तो based on your 32 bit है या 64 bit आपका कंप्यूटर है, मोस्टली सबका 64 bit कंप्यूटर है. So memory allocation होता है 8 bytes. Okay? और उसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इतना स्टोर कर सकते हैं. करोड़ के भी ऊपर है ये. मैक्सिमम वैल्यू मतलब सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कॉल्ड नंबर, तो इसमें स्टोर किया 20, राइट? वेयर I can print also. Yes, right. So this 20 की जगह क्या क्या स्टोर कर सकता हूँ मैं? ऐसे कुछ इतना बड़ा नंबर भी स्टोर कर सकता हूँ, देखिए. So this is what the maximum and minimum values. ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम इतना बड़ा नंबर आप स्टोर कर सकते हो. ओके, तो कितना है नंबर देखिए, 70,000, ये हो गया 47 लाख, 85 करोड़, फिर उसके बाद आगे वाला इतना करोड़, लाख एंड करोड़. ऐसा बहुत बड़ा नंबर आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो पाइथन के. ओके, और जो पाइथन में आपने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो इसमें मैं इतना बड़ा नंबर स्टोर कर सकता हूँ.
लिमिट वहाँ पे, बट ब्लू इट रियली रिक्वायर्ड, मतलब इतना बड़ा नंबर आप जनरली, आपको लगता है क्या? डेफिनेटली नो, राइट? तो अननेसेसरीली यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन हो रहा है विच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसे ही numpy ने ऑप्टिमाइज किया। कैसे? तो numpy हैज क्रिएटेड दीज मेनी डेटा टाइप्स, इंटीजर के ही int 8, int 16, int 32, int 64, ऐसे 4 अलग अलग डेटा टाइप क्रिएट किया है। और उसमें कितना वैल्यू स्टोर होता है? +27 to -128। इसका मेमोरी एलोकेशन कितना है? 1 बाइट। इतना ही स्टोरेज ये यूज करता है। ओके, मतलब आपका नंबर lies between max value of 127 and minimum -128 है, such as temperature। जो अपने टेम्परेचर है वो 127 से भी ज़्यादा नहीं रहते, राइट? और -128 भी रीच नहीं होता। सो whenever you are handling such values, टेम्परेचर वगैरह, तो आपको इंटीजर 8 में कन्वर्ट करना है। ये करने से क्या होगा? आपका मेमोरी ऑप्टिमाइज हो जाएगा। सो योर मेमोरी विल बी ऑप्टिमाइज्ड, राइट? तो सिमिलरली इंटीजर 16 में आप -32,000 और +32,000 ये वैल्यू और ये नंबर के रेंज के वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, राइट? सो आपका कोई भी कॉलम, डेटा में जो कॉलम रहता है, उस कॉलम के वैल्यूज मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेक कीजिए, और वो इतने रेंज में अवेलेबल है तो आप क्या कर सकते हो? उसको इंटीजर 16 में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो सिमिलरली 32 एंड 64 एज सिमिलर टू इंटीजर, जहाँ पाइथन में int वेरिएबल है, numpy में int 64 कहते हैं उसको। ओके, सेम फ्लोट के भी 2 वेरिएशन है, फ्लोट 32 एंड फ्लोट 64। ओके, सो ये ई जो दिख रहा है, ई, राइट, कैपिटल एंड स्मॉल, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन मतलब मान लीजिए रिसर्च पेपर वगैरह में और साइंटिफिक कैलकुलेशन में ये कैपिटल नहीं तो स्मॉल ई यूज होता है। इसका मतलब क्या है? सपोज मुझे 1000 लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? 1.0 e रेज टू 3, मतलब जितने जीरोस है वो मैं e रेज टू लिखूंगा, ऐसे। ओके, तो ये हो गया 1000। सिमिलरली इफ आई 10,000, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है? 1.0 e4, ऐसे। और ये माइनस में है तो -4 आप लिख सकते हो। सॉरी, प्लस ही रहेगा, माइनस सिंबल आगे दे सकते हो, जैसे यहाँ पे -3.4 लिखा है। तो e +38 मतलब जो भी नंबर है, हाईएस्ट नंबर, उसमें 38 जीरोस है, 38 ऐसे, राइट? इतना बड़ा नंबर आप फ्लोट में स्टोर कर सकते हो, 38 टाइम्स जीरोस, ऐसे। नीचे का तो देखिए e⁻308 है, मतलब 308 जीरो, इतना बड़ा नंबर आप फ्लोट में स्टोर कर सकते हो। हार्डली हम यूज नहीं करते, बहुत कम बार होता है। सो दैट्स व्हाई यू शुड यूज सच ऑप्टिमाइज्ड डेटा टाइप्स। ये डेटा ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है। क्लियर? इंटीजर और उसके डेटा टाइप्स। ओके, सो और एक एग्जांपल है यहाँ पे 2 डायमेंशन, और यहाँ पे int 8 किया है। क्यों? क्योंकि सारे वैल्यूज इसमें से नंबर किसके? -128 टू +127 के बीच है, राइट? तो क्या ना है, मेक इट इंटीजर 8 डेटा टाइप। तो ये क्या होगा? मेमोरी ऑप्टिमाइज होगा। समझ में आ रहा है? सो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन का एक टेक्निक है। सो आई कैन पास डी टाइप इज इक्वल टू, बाय द वे ये सबको पता है ना, np.array ये मेथड है,
इसके आर्ग्यूमेंट है ये एक्चुअल डेटा है। होप यहाँ तक आपका थोड़ा रिवाइज वगैरह रिवीजन हुआ होगा। व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज मेथड, इनबिल्ट फंक्शन आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। फंक्शन के टाइम पे हमने ये सीखा था, राइट? क्लियर? ओके गुड। सो इफ आई एग्जीक्यूट I can see the data type क्या है, int8। ओके सो np.array 3 dimensional, 3 बार यहाँ पे आप ब्रैकेट देख रहे हो। So this is called 3 dimensional data, right? So if I execute this, यहाँ पे आप by default integer 32 देख रहे हो क्योंकि ये default value है। इसको चाहिए तो आप integer 8 भी सेट कर सकते हो, based on आपको जैसे चाहिए वो सेट कर सकते हो। तो वन मोर एग्जांपल अरे का और उसके प्रॉपर्टीज। इंटीजर 64 सेट किया है यहाँ, डेफिनेटली नॉट रिक्वायर्ड बट आई कैन स्पेसिफाई। देन देयर इज सम डॉट आई करके एक फंक्शन है EYE, तो ये क्या क्रिएट करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मे बी आपने सीखा होगा ड्यूरिंग योर 11th और 12th में शायद ये रहता है। मैट्रिक्स रिलेटेड कैलकुलेशन करने के लिए और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करते हो, राइट? मतलब आपको रोज, जो रो में डेटा है उसको कॉलम में करना है और जो कॉलम में है उसको रो में करना है, तो आप जनरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो। सो यू कैन क्रिएट आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूजिंग दिस np.i। ओके, देन np.ones, ONES ones, ये क्या क्रिएट करता है, सारे एलिमेंट आपके वन एज अ वन सेट करके मैट्रिक क्रिएट करेगा। मोस्टली हम बहुत कम बार यूज करते हैं वंस, जीरोज और आइडेंटिटी, बिकॉज ये साइंटिफिक वर्क में और एल्गोरिदम्स वगैरह डेवलप करना है, मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिदम्स है, तो उसके उस टाइम पे आपको ये यूजफुल है। बट अभी के लिए आप समझिए सिर्फ, आई एम नॉट आस्किंग यू टू क्रिएट एनीथिंग बट अंडरस्टैंड। ओके, तो np.ones और ब्रैकेट में मैं पास कर रहा हूँ डायमेंशनैलिटी 3x3x1। ओके, x y z ऐसे 3 पैरामीटर में पास कर रहा हूँ ऐसे। ओके, 3x3x1 आखिरी के इसमें एक है, इसमें कितने एलिमेंट है, एक। नेक्स्ट इसमें एलिमेंट कितने हैं, सेकेंड जो है ये 3 है और इंडिविजुअली 3 है, राइट? एक्स वाई जेड के 3 एलिमेंट रहते हैं। np.ones 2 3 2 मतलब 2 एलिमेंट आएंगे यहाँ पे, 1 और 2, फिर उसके बाद अंदर आखिरी वाला। yes. आपको बैक ट्रैक करना है, बैक ट्रैक मतलब एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। ये जनरली ऐसे 3 डायमेंशनल में देखा जाता है जो हमने ऊपर देखा है, बट रिप्रेजेंटेशन थोड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। सॉरी। सो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं बता देता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। लेट मी ओपन सम एक्सेल फाइल। मे बी किसी एक्सेल फाइल के थ्रू हम समझ लेंगे व्हाट इट इज। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है डेट, न्यू केसेस, न्यू डेथ। तो इन तीनों को मुझे रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स के फॉर्म में। ओके, सो आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस। कितने रोज है, कितने रोज है वो पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा ऐसे,
और इस रो में कितना टेबल है, करंटली आई हैव ओनली वन टेबल, मतलब एक, ये 3 कॉलम एक टेबल में है, मीन्स 1 डायमेंशन हो गया। सो आई विल क्रिएट 1 आउटर डायमेंशन ये, और इसके बीच में हर एक रो के लिए एक डायमेंशन क्रिएट करूंगा ऐसे, ओके, समथिंग लाइक दिस। ऐसे आपको अलग अलग कॉलम्स सेपरेटली चाहिए, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, कॉलम में एक साथ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बट आई वांट इंडिविजुअल कॉलम, मतलब इसका डेटा अलग चाहिए, इसका डेटा अलग चाहिए, सो आई नीड टू फ्रेम इट समथिंग लाइक दिस, ओके। ये हो गया डेट का कॉलम, इसमें सारे डेट्स आएंगे ऐसे, ओके। फिर इसके अंदर आएगा और न्यू केसेस का एक मल्टीपल आएगा यहाँ से, न्यू केसेस, और न्यू केसेस के सारे रोज, ओके। और इसके बाद मुझे टेबल चाहिए, तो आई नीड टू क्रिएट 1 फाइनल मैट्रिक्स लाइक दिस, ओके। तो ये हो गया आउटर टेबल, ये हो गया इंडिविजुअल कॉलम, और इंडिविजुअल कॉलम में से इंडिविजुअल डेटा, मतलब एक कॉलम आइडेंटिफाई, कॉलम में से इंडिविजुअल डेटा, फिर इंडिविजुअल टेबल, ऐसे। सो जनरली ये क्यों प्रीफर नहीं करता और क्यों लोग पांडास यूज करते हैं, बिकॉज थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्टी फेस होता है टू इमेजिन, जो डेटा है उसे इमेजिन करने में थोड़ा मुश्किल है। तो सेम डेटा, ये जो डेटा है हमें रीड करना है, तो पांडास लाइब्रेरी जो आप यूज करोगे उसमें 1 to 1 दिखेगा ऐसे, मतलब कॉलम, न्यू केसेस, न्यू डेट एक्चुअल दिखेंगे आपको, जैसे यहाँ पे दिख रहा है सेम पांडास में भी दिखता है, ओके। बट पांडास नमपाई यूज करता है, नमपाई बैकग्राउंड में ये सब चीजें करता है। इफ यू वांट, लेट मी शो यू वन पांडास, एक एग्जांपल के साथ में दिखा देता हूँ, सो दैट यू गेट कंफर्टेबल। ऐसा नहीं कि आपको पांडास इंस्टॉल है, मैं एक बार कॉल कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए पांडास एंड नमपाई कॉल कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा था ना पांडास में कैसा दिखता है, लेट मी शो यू। हाँ ये देखिए, ओके, सेम ही एग्जांपल ओपन हो गया, ये देखिए पांडास में ऐसा प्रॉपरली दिखता है, बट नमपाई सपोर्ट नहीं करता है ऐसे चीजों को, क्योंकि नमपाई थोड़ा कैलकुलेशन में फोकस करता है रादर देन प्रेजेंटेशन, रादर देन, मतलब ऐसा यूजर फ्रेंडली नहीं है इतना नमपाई, ओके। तो बट एक्चुअली जो पांडास है ना, पांडास, ये जो डेटा फ्रेम आप देख रहे हो पांडास का, इसमें ये जो एलिमेंट है, दीज आर नथिंग बट अ नमपाई एलिमेंट। ये जो कॉलम दिख रहे हो ये नमपाई का ही एक्सटेंशन है, तो इसीलिए हम नमपाई ब्रीफ में देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि डिटेल में आपको कुछ कोड वगैरह करना है नमपाई में, बट समझ लीजिए कि क्या है, ओके। वंस है, जीरोस है, np डॉट जीरोस करोगे तो सारे मैट्रिक्स जीरो वाले आ सर जाएंगे। वॉइस बंद है। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सॉरी सॉरी, तो यहाँ पे जो देख रहे हो ये एक्चुअली नथिंग बट नमपाई का है, ये नमपाई के वैल्यूज है सारे, और ये नमपाई को कंबाइन करके डेटा फ्रेम बना है पांडास का, तो इसलिए हम नमपाई पढ़ रहे हैं, ओके। बट नमपाई का प्रोग्राम लिखना, नमपाई में कोड करना, ये एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे, अंडरस्टैंड सिर्फ कि क्या हो रहा है, दैट्स इट। तो np डॉट जीरोज, जीरो नाम मैट्रिक्स कर रहे तो आप वो कर सकते हो, डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है ऐसे, तो आप np डॉट diag डायगोनल और नंबर्स पास कर दो, आपको ये 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा। इसके एप्लीकेशंस कहीं पे भी हो सकते हैं, मोस्टली कैलकुलेशंस, कंप्यूटेशन में बहुत ज़्यादा होता है, जो हार्डकोर रिसर्च वगैरह करते हैं, एल्गोरिदम वगैरह लिखते हैं और साइंटिफिक कैलकुलेशंस वगैरह आपको करना है, तो जनरली पीपल यूज मैट्रिक्स। इवन कंप्यूटर जो अपना है कैलकुलेशन करता है, वो मैट्रिक्स के ही कैलकुलेशन करता है, जो सीपीयू है आपका कंप्यूटर का, तो जनरली मैट्रिक्स के फॉर्म में वो कैलकुलेशन करता है। सो दैट्स व्हाई पीपल नीड
such different metrics. एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है जहाँ पर रेंज क्रिएट किया है हमने 0 to 9 रेंज स्टार्ट एंड -1 स्टेप, होप यू रिमेम्बर. तो ये प्रिंट किया है. सेम फंक्शन में numpy में भी कर सकता हूँ यूजिंग np.arange. arange नाम का एक फंक्शन आता है. तो सेम आउटपुट आपको मिलेगा. ये देखिए 0 to 9 numpy में. ये हो गया बेसिक आपका पाइथन. ये हो गया numpy यूज करके. ऐसे numpy पे और एक एप्लीकेशन है, रैंडम नंबर आपको जनरेट करना है. तो numpy में फंक्शन है np.random.rand. ऐसा एक फंक्शन है. ये क्या करता है, 2x4 मैट्रिक्स क्रिएट करता है. मतलब 2 रोज 4 कॉलम्स और उसमें सब रैंडम नंबर जनरेट करता है. ऐसा कहीं आपको रिक्वायरमेंट है जहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो ये numpy से पॉसिबल है. ओके, सो दिस इज सम फंक्शंस. रैंडम नंबर इंटीजर क्रिएट फ्लोट क्रिएट कर रहा है. आपको इंटीजर चाहिए तो np.random.randint. कौन कौन से चाहिए, बिटवीन 4 and 8, 4 और 8 के बीच के नंबर चाहिए. साइज क्या चाहिए, 2x3 मैट्रिक्स, मतलब 2 रोज 3 कॉलम्स. 4 7 5. इफ आई रन दिस, नंबर चेंज हो जाएंगे. ये देखिए हो रहे चेंज, बिकॉज these are the random number between 4 and 8. ऐसे random.randint 5 सिर्फ 4 वैल्यूज मुझे चाहिए, 1 डायमेंशनल, बिटवीन 5 and 16. यहाँ पे आ रहा है देखिए ऐसे. ओके, तो ये हो गया अरे क्रिएट करने का. इसका एक रेफरेंस आप यहाँ पे डेटा डॉक्यूमेंटेशन है, आप यहाँ पे देख सकते एनडीएम, शेप, साइज और numpy के जो अलग अलग फंक्शन है आप यहाँ पे देख सकते हो. यहाँ पे ऑब्जर्व करो कितने फंक्शंस हैं. लेट मी स्क्रॉल. ये देखिए, राइट, एच स्टैक, हॉरिजॉन्टल स्टॉक, वर्टिकल स्टैक, स्प्लिट करना है, एस्ट्रिक्स एज मैट्रिक्स करना है, ट्रांसपोज करना है, मूव एक्सेस, मैट्रिक रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन करना है वो यहाँ पे हो जाएगा आपको. ओके, numpy यूज करके. बट ओके, सो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, मतलब जैसे हमने लिस्ट में देखा था 0 1 2 3 नंबर ऐसे जनरेट होते हैं, देन पाइथन रिमेम्बर्स दोज नंबर. तो सिमिलरली यहाँ पे भी है, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग वर्क होता है इन द पाइथन numpy में. क्या करता है, 1 by 1. ये रो है, दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम. ओके, ये फर्स्ट नंबर क्या करता है, रो का है, सेकंड नंबर है कॉलम का. तो ये इसका मतलब क्या है, पहले तो रो को नंबर दीजिए. ये दिस इज 0th रो. ओके, और ये हो गया नीचे का फर्स्ट रो, राइट. फिर ऐसे ही सिमिलरली कॉलम को भी नंबर जाएगा. कहाँ से शुरू होगा, ऑब्वियसली 0 से. देन इसका नंबर क्या रहेगा, 1. इसका नंबर क्या रहेगा, 2. मुझे क्या चाहिए, 1, 1. तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में क्या है, कैन आई से दिस 9. तो मुझे आउटपुट में 9 आया है. सो आई कैन एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन लाइक दिस. जो लिस्ट में हम करते थे सेम यहाँ पे इंडेक्सेशन हो रहा है, बट यहाँ पे 2 डायमेंशनल है. रो के भी नंबर्स आते हैं, कॉलम के भी नंबर्स आते हैं. ओके, स्पेसिफिक एलिमेंट. नेगेटिव इंडेक्सेशन भी हमने सीखा था, मतलब नेगेटिव इंडेक्सेशन एज इन फर्स्ट रो, मतलब ये 0th है, ये फर्स्ट है, राइट. और नेगेटिव क्या होता है, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा, लाइक दिस.
इट इज, तो -1 -2 -3 -4 -5 और उसमें फर्स्ट एलिमेंट, तो ये आपको आंसर में ही आया। जो इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग हमने किया था लिस्ट के लिए, सेम यहाँ पे एप्लीकेबल है। स्लाइसिंग मतलब स्लाइस हम कैसे करते थे, विद इन कोलन, कोलन कोलन -1, याद है ना, रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग, यस सर। रिवर्सल ऑफ लिस्ट। तो स्टार्ट एंड -1 स्टेप, याद है ना सबको, स्टार्ट एंड -1 स्टेप। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, बट यहाँ पे जो पैलिंड्रोम के लिए यूज किया था वही ना वो? यस यस, यहाँ पे उसको थोड़ा एडवांस वर्जन है, मतलब मैं ऐसा लिखता हूँ तो पूरे रोज आ जाएंगे, सारे रोज जितने भी है, और स्पेसिफिक सेकंड कॉलम आ जाएगा, मतलब दिस रो एंड दिस रो, और इसमें से सेकंड कॉलम मतलब ये दो एलिमेंट, राइट। तो ये हो गया 3 and 10, मुझे सिर्फ प्रिंट करना है तो आई कैन डू इट। लिखिए ऐसे, आई वांट ऑल द रोज के लिए मैं सिर्फ कोलन लिखूंगा, सेकंड कॉलम के लिए, सिर्फ सेकंड कॉलम के लिए आई विल राइट अस 2, यहाँ पे आएगा कॉलम, ओके, सेकंड कॉलम। देन फर्स्ट रो, मुझे सिर्फ फर्स्ट रो चाहिए, सारे कॉलम चाहिए, तो एग्जीक्यूट, ये देखिए फर्स्ट रो में सारे कॉलम है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है क्या इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 सारे कॉलम, और फर्स्ट रो मतलब ये प्रिंट होना चाहिए, राइट, ऐसे। देन देयर आर फ्यू थिंग्स सच एज अरेंज करके मैंने 1 से 1 to 51 नंबर प्रिंट किया, उसको डॉट री शेप से रोज एंड कॉलम में सेट कर दिया मैंने। कितने रोज चाहिए मेरे पास, 10, कितने कॉलम चाहिए, 5, ये देखिए ऐसे 5 कॉलम है क्या, एक, मतलब ये एक कॉलम, सॉरी एक, अरे एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, और ये हो गया, अरे सॉरी आई कैन नॉट टेक बैक, ये 5 कॉलम हो गया, 5, और 10 रोज देखिए अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रोज और 5 कॉलम में 1 to 50 नंबर को मैंने इंसर्ट किया है, ये देखिए 1 to 50 क्यों, स्टार्ट एंड -1 रहता है ना रेंज, होप आपको उतना पता है अभी, ओके। कोलन मतलब सारे रोज और सिर्फ सेकंड कॉलम, देखिए मतलब सारे रोज 1 2 3 4, ये सारे रोज, सेकंड कॉलम मतलब ये हो गया 0, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, सो आई विल सिलेक्ट दिस, सिर्फ इतना ही सिलेक्ट होगा, हुआ है क्या देखिए, जस्ट अ सेकंड,
सो सेकेंड रो हमने सेकेंड कॉलम प्रिंट किया है, उसका डेटा टाइप चेक करना है तो डॉट डेटा टाइप इंटीजर 30 ऐसा इंडिविजुअली आप यूज कर सकते हो। मतलब माई अरे इज माई नेम ऑफ माई इंटायर मेट्रिक, उस मेट्रिक्स में से सिर्फ रो एंड कॉलम में प्रिंट कर रहा हूँ। स्लाइसिंग स्टार्ट एंड -1, ये देखिए स्टार्ट एंड -1 4, और इंडिविजुअल रो में और इंडिविजुअल कॉलम के लिए मैं ये यूज कर सकता हूँ स्टार्ट एंड -1 और ऑल कॉलम्स। देखिए स्टार्ट हो रहा है क्या सेकेंड को, और एंड हो रहा है क्या 2 3 4 हो रहा है। तो ऑब्जर्व ये रो कितना 0th, ये क्या है फर्स्ट, ये क्या है सेकेंड रो, तो यहाँ से स्टार्ट होगा सेकेंड थर्ड फोर्थ आएगा, फिफ्थ काउंट होगा क्या नहीं, क्योंकि एंड इज ऑलवेज -1 राइट, और उसमें सारे कॉलम चाहिए। तो इतना मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करके मिलेगा 11 12 13 14 15 से 25 तक। ओके, स्टार्ट एंड -1 एंड स्टेप। इसका यूज कहाँ पे है, ट्रस्ट मी, अभी के लिए आपको मैट्रिक्स कैलकुलेशन है, बट जब हम पांडास पढ़ेंगे पांडास में आपको डिटेल में यूज कर सकते हैं। मतलब आपको कुछ कट करना है, कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है। मान लीजिए हर महीने का आपके पास सेल्स है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, अरे सॉरी जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई से, बट आपको क्वार्टर वाइज चाहिए Q1। Q1 मतलब ये आ गया जनवरी फरवरी एंड मार्च Q1। तो सिर्फ Q1 में कितना सेल हुआ ये निकालना है, तो यू नीड टू डू स्लाइसिंग, स्लाइसिंग करके सम लगाना पड़ेगा आपको, राइट। नमपाई में भी हो सकता है जो आपको रिक्वायरमेंट है, बट जनरली नमपाई यूज नहीं करते हम कैलकुलेशंस के लिए। एज अ डेटा एनालिस्ट वी यूज पांडास बिकॉज पांडास प्रोवाइड मोर फंक्शनैलिटी, मतलब मोर यूजर फ्रेंडली है। pandas is more user friendly, so that's why you use pandas. बट pandas numpy यूज करता है, तो इसीलिए हम थोड़े फार numpy के मैट्रिक्स वगैरह देख रहे हैं। numpy अरे ये मैट्रिक्स ऐसे दिखेगा, मल्टी डायमेंशनल 3D है, 3 डायमेंशनल है ABC। 3 डायमेंशनल में आपको एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है, 0th रो फर्स्ट 0th देन फर्स्ट एंड देन उसमें पहला वाला ऐसे। ओके, मतलब जो अंदर के एलिमेंट है ये हो गया 0 एंड 1, ये हो गया 0th एलिमेंट, ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट, और ये लिस्ट हो गया 0th और ये लिस्ट हो गया फर्स्ट। और इसमें मतलब ये जो है ये हो गया थोड़ा ओके सॉरी, ये जो पूरा एलिमेंट है ये हो गया 0th एलिमेंट, क्योंकि इस लिस्ट से आप कंपेयर कीजिए, इस लिस्ट में पहला कौन है ये है, दूसरा कौन है ये, राइट, ये राइट, ये हो गया वन फर्स्ट एलिमेंट। तो हमें क्या चाहिए 0th, तो ये 0th एलिमेंट हो गया। मतलब इस 4 पे अभी हम फोकस करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर आइए, ये लिस्ट मतलब ये और ये, तो ये जो मैंने स्क्रैच किया ये हो गया 0th रो और ये हो गया फर्स्ट। तो हमें क्या चाहिए फर्स्ट, तो मुझे इतना ही चाहिए अभी, इस पे ही फोकस करना है मुझे, राइट। वापस उसके अंदर आइए, ये क्या हो गया 0th, राइट, ये कौन सा एलिमेंट हो गया फर्स्ट, तो मुझे फर्स्ट चाहिए, तो इसीलिए आई गॉट अ 4। थोड़ा समझने में एक्स वाई जेड जो डायमेंशन है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, क्योंकि आप लिस्ट ऐसे इमेजिन कर रहे हैं। तो ये सब कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हटाने के लिए पीपल हैव क्रिएटेड डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज। मतलब ये जो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है उसको ही उसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पीपल हैव क्रिएटेड सम डिफरेंट लाइब्रेरीज। वन ऑफ सच लाइब्रेरी is pandas. Okay, let me, so
अगेन 0th फर्स्ट, बाकी सब चीजें सेम है। स्टार्ट एंड -1 यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, और मैं पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो इसलिए कोलन कोलन लिखा है, और फर्स्ट उसमें से सिर्फ फर्स्ट रोज और फर्स्ट डेटा ही मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग दीज वैल्यूज। ट्रांसपोज और रीशेप जैसे फंक्शंस आप देख सकते हो। रीशेप क्या करता है, ये 1 डायमेंशनल डेटा है 10:5, इसको रीशेप करता है कॉलम्स में 10,5। ओके, रीशेप करके माय अरे 1 को मैं जब प्रिंट करता हूँ यहाँ पे देखिए, माय अरे 1 डॉट रीशेप मैंने स्टोर किया माय अरे 1 में और प्रिंट कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ रीशेप्ड अरे लुक्स लाइक। 1 डायमेंशनल डेटा मैंने कन्वर्ट कर दिया इन 2 डायमेंशनल डेटा, रोज एंड कॉलम्स में ऐसे। उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है 9,4, -1 करना है तो आई कैन डू -1 ऑपरेशंस। ओके, -1 क्या होता है, इस स्पेसिफिक एलिमेंट में -1 हो जाता है ऐसे, मतलब 0th एलिमेंट माय अरे 1 में 0th एलिमेंट, तो वो 0th एलिमेंट में वो माइनस हो जाएगा। और इसका लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ माय अरे 1, उस माय अरे 1 का लेंथ कैलकुलेट करेगा फिर माइनस होगा। इमीडिएटली आपको मे भी समझ आए नहीं आए, बट आई वांट थोड़ा आप देख लो कि कुछ ना कुछ मैट्रिक्स रिलेटेड यहाँ पे ऑपरेशंस हो रहे हैं। ओके, डायरेक्टली मैट्रिक्स आप कहीं यूज नहीं करते, सो द मैक्सिमम आप क्या करोगे, आप ये जो पांडास है जैसे मैंने यहाँ पे रीड किया है, इसमें से कुछ आपको निगेटिव करना है, मतलब इस वैल्यू को माइनस करना है, तो सिंपली आप न्यू केसेस, जो ये डेटा फ्रेम है, कॉलम है, इसका कॉलम और ये इंडेक्स, ये यूज करके आप 144 ये वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हो, इसमें से -1 करते हो। ओके, यू डोंट राइट सम कॉम्प्लेक्स कोलन स्टार्ट एंड -1, ये कुछ लॉजिक आप इतना नहीं लिखते जनरली। फ्लैटन क्या करता है, 2 डायमेंशनल का 1 डायमेंशनल कन्वर्ट करता है, डायमेंशनलिटी चेंज करने के लिए फ्लैटन। कॉपी करने के लिए डीप कॉपी, शैलो कॉपी का जो कंसेप्ट है सेम यहाँ पे भी वर्क होता है, डॉट कॉपी। हमने ये जो कंसेप्ट है ये विथ एग्जांपल देखा था, बैकअप और ओरिजिनल कॉपी आपका, मतलब गूगल ड्राइव पे और आपके फ़ोन में जो फोटोज होते हैं और गूगल फोटोज और गूगल ड्राइव में आप जब बैकअप निकालते हो, इसके बीच में हमने एक रिलेशन बिल्ड किया था, राइट। जब मैं डॉट कॉपी ऐसे करता हूँ तो जो फोटोज मेरे फ़ोन में है वो मैं डिलीट करूँगा तो भी जो गूगल ड्राइव पे है वो सेफ रहेंगे, एज इन इट विल बी देयर। बट मैंने विदाउट डॉट कॉपी फंक्शन यूज किया तो क्या होता है, जैसे ही मैं फोन से डिलीट करता हूँ गूगल ड्राइव से भी डिलीट हो जाता है, राइट। ओरिजिनल कॉपी चेंज करते ही बैकअप भी चेंज होता है इफ आई डोंट यूज डॉट कॉपी। वैसे टाइप कॉपी फंक्शनैलिटी के लिए वी यूज शैलो, एंड आपको एडिशनल फंक्शनैलिटी चाहिए तो डीप कॉपी। ओके, सो क्विकली लेट अस सी अरिथमेटिक ऑपरेशन, मैट्रिक्स के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं बाय द वे यहाँ पे। ओके, np numpy डॉट मैक्स, जैसे हम लिस्ट से मैक्सिमम निकालते थे वैसे हम मैट्रिक्स से भी एक मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखिए ऐसे मिनिमम निकाल सकते हैं। समेशन चाहिए आपको, मतलब ये जो मैट्रिक है इस पूरा मैट्रिक्स के एडिशन चाहिए तो मैं वो अचीव कर सकता हूँ। नॉट ओनली दिस, 1 to 50 है, इसमें आपको एडिशन चाहिए तो वो भी कर सकते हो। np डॉट सम डायरेक्टली लिस्ट जैसे हम पास करते थे वैसे मैट्रिक्स पास कर दो। इस केस में आपको नॉट एबल टू गेट इट, ये देखिए रीशेप किया है मैंने, इस रीशेप में इंडिविजुअल एक्सेस भी आप सम कर सकते हैं। देखिए सम, पूरा अरे का सम करोगे तो वो क्या करेगा, पूरा ये स्पेसिफिक सबका एडिशन करेगा, बट आपको वो ऐसा नहीं चाहिए, आपको
एक्सेल में करते थे ना, इस कॉलम का एडिशन चाहिए अलग से, फिर इस कॉलम का एडिशन चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे? आपको एक एक्सिस इज इक्वल टू 0 ऐसा पैरामीटर आपको पास करना पड़ता है। एक्सिस 0 मतलब कॉलम वाइज, एक्सिस 1 मतलब रो वाइज, ऐसे। लेट मी रन। ये देखिए, ये 235 क्या डिनोट कर रहा है? एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स। ये जो नंबर है यहाँ पे, इस पूरे कॉलम का एडिशन इतना आ रहा है 235, 275, ये पूरे कॉलम का एडिशन इतना आ रहा है 275। ये हो गया एक्सिस इज इक्वल टू 0। एक्सिस इज इक्वल टू 1 करता हूं तो रो लेवल, ये देखिए 1 2 3 रो, मतलब ये देखिए फर्स्ट रो में कितना एडिशन आता है कीजिए, 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 और +1 15। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 15। तो टेक एनीथिंग, इसका एडिशन कीजिए 50 + 39, राइट? 39 बेचा 45, सॉरी, यू कॅन ओके, याचा ऍडिशन करा एकदा, 50 50 59 + 3 + 2 5 and 1 किती झाले? 60 आणि 65, चेक, ओके 65, राईट? तर तुम्हाला फक्त रो वाइज ऑपरेशन करायचं असेल ते पण पॉसिबल आहे. इफ यू वॉन्ट कम्प्लीट ह्या सगळ्या डेटाचा एव्हरेज पाहिजे असेल, np.mean ह्या सगळ्या डेटाचा प्रत्येक डेटा पॉइंटचं स्क्वेअर रूट पाहिजे असेल तर यू कैन यूज np.sqrt। ये इनबिल्ट जो फंक्शन है, ये इनबिल्ट फंक्शन आप यूज कर सकते हो, ओके? जनरली numpy का यूज ये सारे इनबिल्ट फंक्शन के लिए यूज होता है। मतलब ये जो पूरा टेबल है डेटा का, राइट, ये डेटा का टेबल है, इस डेटा में मुझे पूरा एवरेज चाहिए, तो आई कैन यूज np.avg, एवरेज यूज कर सकता हूँ, ओके? समथिंग लाइक दिस आई कैन यूज। सो ये जो इनबिल्ट फंक्शन आता है ये बहुत यूजफुल है, तो ये यूज करने के लिए हम numpy में ये सारे इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉगरिथम, लॉग टेबल यायचं आठवत है ना, लॉग टेबल आता था, तो वो लॉग टू द बेस 10 ये है सारे। और आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए np.max, बट सिर्फ एक्सेस, सिर्फ रोज में, सिर्फ एक्सेस मतलब सिर्फ कॉलम में, सिर्फ रोज में, ऐसे। ये देखिए np.max बट हर एक कॉलम में, तो 46 आया है मैक्सिमम, ओके? तो पहले कॉलम में मैक्सिमम कौन है? 46, राइट? फिफ्थ कॉलम में मैक्सिमम कौन है? 50। तो यही पे हमने इंडिविजुअल ऑपरेशन, मैक्सिमम का ऑपरेशन कॉलम लेवल पे किया है, मैक्सिमम का ऑपरेशन रो लेवल पे भी हम कर सकते हैं। देखिए 5 10 15 20, फर्स्ट रो में मैक्सिमम 5 है, चेक कीजिए है क्या? ये फर्स्ट रो, इसमें मैक्सिमम कौन है? 5, राइट? तो उसने वही हमें आंसर दिया है 5। मिनिमम वैल्यू हमने चेक किया है कॉलम वाइज, मिनिमम वैल्यू रो वाइज, और एक रो में कितने मिनिमम है ऐसे। सॉर्टिंग करना है तो वो भी पॉसिबल है, np.sort कैसे करना है एक्सेस लेवल पे, तो पॉसिबल। ये देखिए
1540 ये सारे जो एलिमेंट है इसको एक्सेस लेवल पे सॉर्ट किया है, कॉलम लेवल पे सॉर्ट करना है, कॉलम लेवल पे सॉर्ट हो जाएगा, राइट। कॉलम मतलब ये ऐसे, राइट, हाईएस्ट 191, फिर 220, 90 और 38। रो लेवल पे सॉर्टिंग मतलब ऐसे 15, 40, 19, 120, 220 ऐसे। ये देखिए यहाँ पे सॉर्टेड है क्या, नहीं है, यहाँ पे सॉर्ट किया उसने 15, 40, 90, 115। कहीं पे इसका यूज है तो जनरली पीपल यूज, नहीं तो सॉर्टिंग टेबल लेवल पे सॉर्टिंग नहीं करते। जब फिल्टर और सॉर्ट ऑपरेशन करते हो आप एक्सेल में, ये एक्सेल है यहाँ पे, राइट। सो इफ आई अप्लाई द फिल्टर, let me apply filter here, data filter, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ गया, सॉर्टिंग हो गया। तो यहाँ पे मैंने जो क्लिक करके अचीव किया है प्रोग्रामेटिकली ऐसे अचीव होता है, np.sort access1। ओके, क्या ये सिर्फ ऐसे सॉर्टिंग हो रहा है? क्या ये ऐसे हो रहा है कि सॉर्टिंग रो में, रो लेवल हो रहा है क्या? नहीं, राइट। तो दैट फंक्शनैलिटी एक्सेल में नहीं है, बट पाइथन कैन प्रोवाइड दैट सॉर्ट ऑफ सॉर्ट फंक्शन ऐसे। देन बुलियन मास्किंग एंड अनमास्किंग, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आपके पास ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के ऊपर आपको कैलकुलेशन करना है। पहले तो डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो आप, ये देखिए ऐसे my array1 less than 25, और जो कंपैरिजन ऑपरेटर का आंसर आता है हमेशा क्या रहता है, बुलियन रहता है, कंपैरिजन, राइट, ग्रेटर देन, लेस देन। तो आपको बुलियन आंसर ऐसे दिखेंगे, देखिए ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। इसका मतलब क्या है, ट्रू चेक करता है ना ये, मतलब ये जो से 2 है, 2 विल बी कंपेयर्ड विथ, यहाँ पे मैं 2 रख देता हूँ, लेस देन 25, 2 लेस देन 25, इसका आंसर क्या आता है, ट्रू। तो यहाँ पे आया है आंसर ऐसे, राइट। सो बुलियन ऑपरेटर और बुलियन ऑपरेशन है ये। बट अभी ये समझ में आता है कि अब हमें नहीं, तो मुझे सिर्फ जितने जहाँ जहाँ पे ट्रू है उतना ही चाहिए, फॉल्स नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखिए, ओके, ये टिल्डा नाम का ऑपरेशन है, लेट मी कम बैक टू दैट पॉइंट। बट ये अरे, फिर उसके बाद इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट में लॉजिक पास करूंगा। ये अंदर का हो गया लॉजिक और बाहर का हो गया मेरा एक्चुअल अरे। तो मैं मूवमेंट ऐसे पास करता रहता हूँ, आई कैन सी जहां जहां पे भी ट्रू लिखा है वो सारे नंबर्स में कन्वर्ट हो गए ऐसे, ओके, लाइक दिस। ग्रेटर देन है ये, लेस देन करता हूँ तो 1 to 24, राइट, जो हमने ये ऊपर देखा था। ये यहाँ पे अपोजिट मान लीजिए, जहां पे भी ट्रू लिखा है ये इसको फ्लिप करना है, यू शुड गिव आंसर एज अ फॉल्स। तो नॉट ऐसा ऑपरेटर हमने देखा था, इन एंड नॉट इन ऐसे देखा था, राइट। जो इन का आंसर आता है उसका अपोजिट नॉट देता है, तो वही हम यहाँ पे भी कर सकते। देखिए ये एक सिंबल आता है, ये सिंबल आप यूज करोगे, एस्केप के नीचे ये बटन है, ये बटन आप यूज करोगे तो ये क्या करता है, रिवर्स कर देता है ऑपरेशन। जहां जहां पे भी ट्रू है वहां पे ये फॉल्स लिखेगा, जहां जहां पे भी फॉल्स है वहां पे ट्रू लिखेगा। इस सिंबल को टिल्डा बोलते हैं, टिल्डा, TILDA, टिल्डा, ओके। आपको ऐसा कहीं कंडीशन है जहाँ पे आपको ट्रू का आंसर फॉल्स में चाहिए, दैट टाइम यू कैन यूज अ नॉट ऐसे, ओके। और मोर एग्जांपल, लेस देन 12, और ये सारे ट्रू को आपको प्रिंट करना है तो यू नीड टू पास दिस मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर लॉजिक ऐसा पास करोगे आप तो आपको सिर्फ ट्रू एलिमेंट्स ही समझ में आएगा, एज इन
दिखेंगे वहां पे। ग्रेटर देन 44, लेस देन 44, ये आपको 44 के साथ कंपैरिजन जितना आंसर आया उतना ही प्रिंट हो रहा है। ऐसे मल्टीपल कंडीशन भी आप लगा सकते हो। देखिए लॉजिक, ग्रेटर देन और इक्वल टू 44 बट लेस देन 50, एंड ऑपरेटर, एंड तो आई कैन एग्जीक्यूट दिस कोड। तो इन दोनों का कंडीशन जो नंबर सेटिस्फाई करेगा वही यहाँ पे प्रिंट होता है। देखिए 44, 46, 47, 50 ऐसे। इफ आई राइट 48 हियर तो 48 तक ही प्रिंट होगा। 49 और 50 सेटिस्फाई करते हैं क्या कंडीशन? नहीं। ओके, सो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस आपको मैट्रिक्स के ऊपर करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, आपको ऐसा अलग से कुछ लिखना नहीं है। ओके, सो ये जो ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, इसको ही टेक्निकल में ब्रॉडकास्टिंग ऐसा बोलते हैं, बट थोड़ा हम इसके रिलेटेड बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने एक ARR1 करके एक मैट्रिक्स क्रिएट किया। दिस इज अ मैट्रिक्स, राइट? मतलब ND अरे है, ये वन डायमेंशनल मैट्रिक है, ये अरे के फॉर्म में हमने लिखा है। मुझे इसमें एडिशन करना है, मैंने सिर्फ ऐसा लिखा +5, तो ये क्या करेगा? हर एलिमेंट के ऊपर +5 ऑपरेशन परफॉर्म होगा यहाँ पे। तो 0 + 5 कितना आ गया? 5। 1 + 5 6, 2 + 5 7, 3 + 5 8, ऐसे, राइट? So these are the operation it is performing. इसको ही ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन बोलते हैं, जहाँ पे हर एक एलिमेंट के ऊपर कैलकुलेशन हो रहा है। मतलब आपके फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक है, ये मैट्रिक के हर एक एलिमेंट के ऊपर वो कैलकुलेशन होता है। आप सिर्फ यहाँ पे लिखोगे myArray1 + 10 किया तो ये हर एक एलिमेंट पे +10 होगा जाके। ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन, ब्रॉडकास्ट। तो यही -2 करके आपको दिखा है, मल्टीप्लाई बाय 4, 0 × 4 0, 1 × 4 4, ऐसे। ये सब कुछ जब आप आगे लाइब्रेरीज पढ़ोगे, अलग अलग लाइब्रेरीज, उसमें यूज होता है। ये बैक एंड है, फ्रंट एंड अलग है। ओके, फ्रंट एंड में भी आप पांडास में यूज करते होंगे और किसी लाइब्रेरी में आपको यूज करना है। मतलब फॉर एग्जांपल इस टेबल के सारे एलिमेंट में, ओके, इतने जो डेटा है इसमें मुझे +10 ऐड करना है, तो आप क्या करते हो? जनरली डायरेक्टली तो नहीं होता एक्सेल में, आपको इंडिविजुअली ऐड करना पड़ेगा। इसमें +10 ऐसा मैं लिख सकता हूँ ना कुछ, देखिए इज इक्वल टू दिस +10 करूंगा, राइट? तो इसमें 10 ऐड हो गया, यहाँ पे 57 है, यहाँ पे 67 है, तो इसको और एक्सटेंड कर लो, ये 10 हो गया, इसको भी 10 करो, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये हो गया 10 हो गया। इसके बाद आप वापस ये दोनों को एडिशन करो, दिस प्लस दिस, एंटर, ये हो गया इतना एडिशन, देन फाइनली आपको ये आंसर मिला। बट ये सब कुछ, ये जो हमने 1 2 3 बार कैलकुलेशन किया, पाइथन में आप डायरेक्टली कर सकते हो। सिर्फ लिखो +5 की जगह +10 लिखो, इसका एक मैट्रिक बना लो पहले। ये जो डेटा है इसका एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो, मैट्रिक्स मतलब n डायमेंशनल अरे बनाओ इसका, और +10 लिखो। फाइनल आंसर आपको ये आ जाएगा जो भी यहाँ पे हमने किया है, ये जो यहाँ पे लॉजिक किया है वो फाइनल वहां पे आ जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन वर्क्स। अरे आप एक्चुअली वन मल्टीपल ब्रॉडकास्टिंग एज इन डिवाइड, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आपको एक नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको
मतलब इंडिविजुअली नंबर मल्टीप्लाई करना है नहीं है, तो आपको ये और ये मल्टीप्लाई करना है और ये ऐड करना है, ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट है 2 कॉलम, वो भी पॉसिबल है। डायरेक्टली अरे भी आप एडिशन कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है अरे वन एंड अरे 3, इन दोनों का मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। देखिए ऐसे, तो ये क्या होगा, 0 + 6 आया है, 1 + 1 2 है, 6 + 4 10 है। ऐसे आई कैन डायरेक्टली डू एडिशन। सॉरी, यहाँ पे जो कॉलम है डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ मैं बाय यूजिंग दिस अरे, राइट। सॉरी, आई नीड टू डिफाइन दिस। देन माइनस करना है तो माइनस भी पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नॉट अ बिग डील। ओके, जनरली ये जो आप देख रहे हो, जो हम एक्सेल में कैलकुलेशन करते हैं, सेम कैलकुलेशन आई कैन डू इन नमपाई। नमपाई में भी हम सेम कैलकुलेशंस करते हैं। अरे एडिशन आप कर सकते हो, और ऐसा भी लिख सकते हो, np.add नाम का जो फंक्शन है उसे कॉल करके इंडिविजुअल अरे पास कर सकते हो। आपको ये नहीं करना है, .add फंक्शन आता है, .subtract भी फंक्शन आता है, सब्ट्रैक्शन करना है तो, मल्टीप्लाई भी फंक्शन आता है। आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, नहीं तो फंक्शन यूज के करो, आंसर सेम ही आता है सबका, सिर्फ ये ऑप्शन अवेलेबल है। नॉट ओनली दिस, इतना सिंपल कैलकुलेशन नहीं, आपको साइन, कॉस, टैन, जो ज्योमेट्री में हमने सीखा था वो भी आप निकाल सकते हो डायरेक्टली। np.sin, np.cos, जैसे np.add, np.min, np.max, np.log, np.स्टैंडर्ड डेविएशन के std, आप डायरेक्टली np.sin, cos ये भी यूज कर सकते हो। इफ यू हैव अ रिक्वायरमेंट जहाँ पे आपको साइन वैल्यू निकालना है सारे नंबर्स का, मतलब एक्सेल में इस कॉलम के सारे जो जितने वैल्यूज है इसका साइन थीटा निकालना है मुझे, तो एक्सेल में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको अलग अलग फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल आप सिर्फ लिख सकते हो np.sin। ओके, कहाँ गया ये, हाँ, np.sin लिखो, नंबर्स पास करो, हो गया, आपको साइन थीटा मिलेगा, कॉस तो कॉस मिलेगा, राइट। ट्रांसपोज मतलब जो कॉलम में है वो रो का कॉलम, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है तो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड ट्रांसपोज। इंपॉर्टेंट क्या है इस नंपाई पढ़ने का, आपको फील देना कि इनबिल्ट फंक्शंस है, सारे इनबिल्ट फंक्शन हम यूज करके कैलकुलेशंस करने वाले हैं। ओके, ये जो ऐड है, मल्टीप्लाई, इनबिल्ट फंक्शन है ना, नंपाई हमें देता है डायरेक्टली, हमें सिर्फ कॉलम पास करना है। साइन इनबिल्ट फंक्शन है, इससे ही आगे जाके पांडास में भी ऐसे होता है, आपको ब्लैंक नल वैल्यूज ढूंढना है। ओके, मतलब मिसिंग वैल्यूज ढूंढना है आपके डेटा में, तो पांडास में एक फंक्शन आता है कॉल्ड isNA, np.isNA लिखो, नहीं तो पांडास में pd बोलते हैं, pd.isNA ऐसा लिखोगे तो डायरेक्टली नल वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इसका ही एप्लीकेशन है, आगे जाके आप डिटेल में यूज करते हैं पांडास में। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नल वैल्यूज है, ये देखिए ये मिसिंग है, मुझे ये फाइंड आउट करना है प्रोग्रामेटिकली, तो मैं ये पास कर देता हूँ पूरा टेबल और एक फंक्शन लिखता हूँ pd.isNA, हो गया, मुझे ये सारे इंडिकेट और हाईलाइट होके मिलते हैं वहां पे। बैकएंड में उसके numpy यूज किया है, वो हमें एक्चुअली यूज नहीं है, बट आपको थोड़ा समझ में आने के लिए कि बैकएंड में क्या चलता है, कौन सा इतना पावरफुल लाइब्रेरी है, इसीलिए हमने देखा है। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, मतलब आपसे क्या एक्सपेक्टेड है ये समझिए। ओके, मुझे पता है बहुत सारा मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया, एक्सेस हो गया, कॉलम हो गया, इंडेक्स हो गया, may not be directly relevant, बट आपको क्या सीखना है, ये जो फंक्शन है ना, साइन, कॉस, ये यूज करना सीखिए, सब्ट्रैक्ट,
और ये डायरेक्टली भी है, इनडायरेक्टली भी है, दोनों। मतलब डायरेक्टली मतलब ये ऑपरेटर यूज करके और वो फंक्शन यूज करके, वो आप थोड़ा देख लीजिए। और यहाँ पे ये देखिए, numpy डॉट डिलीट क्या करता है, डिलीट करता है। अपेंड, लिस्ट डॉट अपेंड था तो numpy में भी अपेंड होता है, ये देखिए एक बार। और मैथमेटिकल फंक्शंस भी है यहाँ पे, हाँ, मैथमेटिकल डोमेन फंक्शंस। ओके, लॉग। और थोड़ा पूरा डिटेल में नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अलग अलग फंक्शंस आपको मिलते हैं, वो फंक्शंस आई गेस आपको सर वो देख लीजिए कि कैसे फंक्शंस यूज किया है। सेम फंक्शंस इसमें है पांडाज, जो हम लाइब्रेरी देखेंगे कल उसमें है। आई गेस मैंने दिया होगा कहीं तो लिंक, document related. Okay, let me check here. Okay, indexation नहीं, ठीक है। ओके, नॉट एन इशू। यहाँ पे जितने आप फंक्शंस देख रहे हैं, np डॉट साइज कैसे यूज करना है यहाँ पे लिखा है। देखिए, शेप, साइज यूज कैसे करना है यहाँ पे, np डॉट साइज, और क्या पास कर रहे हो आप, अरे। तो ये थोड़ा समझ लीजिए कि क्या पास कर रहे हैं और क्या फंक्शन है, कैसे यूज करना है, इतना ही सीखिए। ऐसा नहीं कि आपको रट्टा मारना है। हाउ, ये लिखते कैसे है, ये पास करना है। ओके, फिर अलग अलग जो फंक्शंस में ये रहते हैं, सॉरी कहाँ पे गया होता है, आर्ग्यूमेंट। फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट है, अलग अलग आर्ग्यूमेंट, वो आप देख लीजिए थोड़ा कैसे आर्ग्यूमेंट करना है। व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट सच एज एक्सेस। एक्सेस क्या था, एक आर्ग्यूमेंट था। कहाँ पे गया ये एग्जांपल, हाँ ये। तो ये आर्ग्यूमेंट देख लीजिए, एज इन इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, उससे कैसे पास करते हैं। ओके, क्लियर। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू राइट अ प्रोग्राम, मतलब numpy का कुछ प्रोग्राम लिखना है ऐसा नहीं है, बट सिर्फ बैकएंड में क्या हो रहा है ये समझना है आपको। अरे क्या है, फंक्शंस क्या है, कौन से आर्ग्यूमेंट है, एक्सेस लेवल कैलकुलेशन, रो लेवल कैलकुलेशन, ये सब कुछ। ओके, क्लियर एवरीवन। ओके, आपका आवाज ओके। प्रशांत, परेश, आई नो थोड़ा 5 मिनट लेट हो रहा है, बट अंडरस्टैंड कि क्या क्या हुआ। एक्सेस पे कैलकुलेट किया, रो पे कैलकुलेट किया हमने, इंडेक्सेशन स्लाइसिंग सीखा, उसमें अरे, रो एंड कॉलम में अलग अलग स्लाइसिंग होता है वो देखा। तो वो सिर्फ देख लीजिए, कल से हम पांडास शुरू करेंगे, पांडास लाइब्रेरी। ट्रस्ट मी, वो बहुत आसान है, मतलब इतना आसान है कि इजीली आपको ग्रास्प हो जाएगा वो। ओके, नंपाई टू अंडरस्टैंड कि कैसे बैकएंड में पांडास काम करता है, इसीलिए बस। ओके, क्लियर एवरीवन, होमवर्क क्लियर है, समझना है आपको सिर्फ कैसे काम होता है, क्या होता है। किसी ने पूछा तो एक्सप्लेन करते आना चाहिए, दैट्स इट। ओके, कूल। सो okay then, thank you, thanks a lot everyone for your time. Let me stop the recording.